हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का हमारा वीडियो होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पे। तो ये हमारा एक प्रैक्टिस सेट है इम्परेटिव सेंटेंस पे, जिसमें हमने कुल 20 प्लस क्वेश्चंस को इम्परेटिव सेंटेंस के 20 प्लस क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। पहले हम क्या करते हैं, उनके कुछ जो हमारे बेसिक रूल्स हैं उनको हम देख लेते हैं। ठीक है, वैसे तो मैं ये कहूँगा कि आप ज़्यादातर रूल्स पे फोकस मत करिए, आप इनके ऑप्शंस पे जाइए। अगर आपका ऑप्शन जिस टाइप का है उस टाइप से आपको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको अपने रूल को मॉडिफाई करना पड़ेगा। वो मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा कि आप अपने बिना रूल्स को सीखे हुए कैसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो ईजिली। ठीक है, लेकिन तब भी जो हमारे बेसिक रूल्स हैं उनको हम देख लेते हैं। जैसे कोई भी सेंटेंस आपको पता ही है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सेड या सेड टू तो आता ही है रिपोर्टिंग ऑफ वर्ब में। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब में जब सेड या सेड टू आता है और अगर हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है तो सेड या सेड टू के प्लेस पे हम ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड और एडवाइज्ड को यूज करते हैं। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, सेड या सेड टू की जगह पे ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड आएगा और मोस्टली जो कंजंक्शन होगा वो हमारा टू यूज होगा। ठीक है, मोस्टली कंजंक्शन हमारा टू यूज होगा, कभी कभी दैट भी यूज हो सकता है, वो मैं आपको बताऊंगा कब दैट होगा कब टू होगा। ठीक है, अब देखिए एक चीज आप याद रखिएगा, इसमें एक सेंटेंस हमारा लेट्स और लेटस से भी शुरू हो जाता है तो उसमें हम दैट का यूज करते हैं और वैसे मोस्टली हमारा टू का यूज होता है। ठीक है, ये हमारा एक कुछ बेसिक रूल है, बाकी जो रूल्स होंगे वो हम सेंटेंसेस के हिसाब से देखते रहेंगे और आपको हम समझाते रहेंगे। ठीक है, अगर आपने अभी तक वीडियो को देखते रहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं, कमेंट नहीं करते, तो प्लीज़ करिएगा, जिससे कि मुझे भी मोटिवेट मिले और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेके आऊँ। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ही सेड टू मी रीड द होली गीता डेली। पढ़िए पहले पूरा क्वेश्चन, फिर मुझे बताइएगा। ये हमारा एसएससी के मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन था। एसएससी मेंस 2019 में था ये क्वेश्चन। अब देख लीजिए इसको, ही सेड टू मी रीड द होली गीता डेली। हमने रूल्स में क्या पढ़ा है, सेड टू की जगह क्या क्या आता है हमारा, रिक्वेस्टेड आता है, एडवाइज्ड आता है, ऑर्डर आता है। लेकिन अब यहाँ पे देख लीजिएगा कि हमें अपने रूल्स को मॉडिफाई क्यों करना पड़ेगा, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। पहली चीज़ बताइए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह मैंने आपको बताया है टू आएगा। ठीक है, पहली चीज़ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू आएगा और सेड टू को रिमूव करके या तो आप यहाँ पे रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड और ऑर्डर्ड लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमें अपने रूल को चेंज करना है। कैसे, देखिए यहाँ पे अगर प्लीज़ या काइंडली होता तब तो हम रिक्वेस्टेड यूज करते, अदरवाइज रिक्वेस्टेड यूज हमारा नहीं होगा, ये तो ऑप्शन हमारा गायब हो गया। बच्चे हमारे आस्क्ड वाले। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, ही आस्क्ड टू मी, जब आप सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर देते हैं तब कभी आप आस्क्ड टू लिखते हैं क्या, नहीं लिखते हैं। आस्क्ड टू लिखते हैं क्या, नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन अपने आप हमारे गलत हो गए। बचा कौन सा ऑप्शन, बी, तो यही हमारा सही आंसर है। इस तरीके से आप अगर क्वेश्चन, इस अप्रोच को आप लेकर के क्वेश्चंस को करोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा, आपको सारे रूल्स पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मैं वही अप्रोच आपके सामने लेके आया हूँ कि आप किस तरीके से सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द जज सेड टू द पुलिस, जज ने पुलिस से कहा कॉल द थीव्स। ठीक है, इसमें थोड़ा सा हमारा कह सकते हो कि कुछ एरर हुई है। यहाँ पे अर्ज की जगह हमारा क्या आएगा, ऑर्डर्ड आएगा। ठीक है, इसमें हमारे ऑप्शंस जो हैं वो सारे एक जैसे हो गए। तो द जज ऑर्डर्ड, जज क्या करेगा, पुलिस को ऑर्डर ही तो देगा, अर्ज तो करेगा नहीं, रिक्वेस्ट तो करेगा नहीं। ठीक है, पहले तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हमारा टू आ गया। द जज ऑर्डर्ड द पुलिस टू गेट द थीव्स, इसका राइट आंसर होगा हमारा ए पार्ट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ी सी हमारी मिस स्पेलिंग हो गई थी। नेक्स्ट देखिए, साहिल सेड टू हिज फ्रेंड्स लेट्स गो टू द पार्क। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। साहिल सेड टू हिज फ्रेंड, तो साहिल, जब भी यहाँ पे लेट्स से कोई सेंटेंस हमारा स्टार्ट हो तो आप हमेशा याद रखिएगा सेड या सेड टू को हम हमेशा सजेस्टेड या प्रपोज्ड में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, सजेस्टेड या प्रपोज्ड में। ठीक है, तो साहिल सजेस्टेड हिज
फ्रेंड्स, तो ये तो एक रिक्वेस्टेड आ गया, ये तो गलत हो गया। साहिल सजेस्टेड टू हिज फ्रेंड्स दैट वी शुड गो टू द पार्क, ठीक है, वी शुड गो टू द पार्क। तो इसमें देख लीजिए राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, यहाँ पे हमारा 2 नहीं होगा। साहिल सजेस्टेड टू हिज फ्रेंड दैट वी शुड गो टू द पार्क, यहाँ पे हैव टू आ गया, यहाँ पे वुड आ गया, और यहाँ पे तो हमारा रिक्वेस्टेड था तो ये गलत हो गया, यहाँ पे 2 नहीं आएगा। साहिल सजेस्टेड हिज फ्रेंड्स दैट वी शुड गो टू द पार्क, इसका राइट आंसर होगा ए, ठीक है, क्योंकि सेड टू को आपने सजेस्टेड और प्रपोज में ऑलरेडी चेंज कर दिया है। नेक्स्ट देखिए, द गाइड सेड टू द स्विमर डू नॉट स्विम टू फॉर। हमेशा याद रखिए अगर कोई सेंटेंस हमारा डोंट से स्टार्ट हो, डू नॉट से स्टार्ट हो, तो सेड या सेड टू की जगह आप 2 चीज़ों को लगा सकते हैं, एक तो हमारा फॉरवर्ड होता है, ठीक है, और एक हमारा होता है प्रोहिबिटेड। इन 2 चीज़ों को आप यूज कर सकते हो। अब देख लीजिए क्वेश्चन, सजेस्टेड हमारा आएगा नहीं, सजेस्टेड हमारा लेट्स के साथ आता है। द गाइड टोल्ड द स्विमर, ठीक है, टोल्ड हमारा आएगा नहीं, ठीक। द गाइड आस्क्ड हमारा आएगा नहीं, आ सकता है लेकिन तब भी आगे हमारा गलत है, नॉट टू स्विम होगा, ठीक है। तो देखिए द गाइड, सिंपली आपको याद रखना है अगर कोई सेंटेंस हमारा डू नॉट से शुरू हो जाए तो आप हमेशा सेड या सेड टू की जगह फॉरवर्ड का यूज करिएगा, तो इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आई सेड टू माई मदर प्लीज वार्म दिस मिल्क। प्लीज आ गया, मैंने प्लीज या काइंडली अगर गिवन है तो सिंपली आपको क्या करना है, सेड या सेड टू की जगह रिक्वेस्टेड को यूज करना है। आस्क्ड हमारा गलत हो गया, टोल्ड हमारा गलत हो गया। आई रिक्वेस्टेड माई मदर टू वार्म दिस को हम किस में चेंज करते हैं, दैट में। आई रिक्वेस्टेड माई मदर टू वार्म दैट मिल्क, तो इसका राइट आंसर होगा ए, ठीक है, क्योंकि ये हमारा गलत हो जाएगा, दैट तो हमारा आता नहीं है प्लीज या काइंडली वाले में, इसमें हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू का यूज करते हैं। नेक्स्ट है द टीचर सेड टू हिम डू नॉट गो आउट, ये भी डोंट से शुरू हो गया, तो आप बताइए। अब उसमें मैं आपको फॉरवर्ड बता के आया था, ठीक है। अब इसको इस सेंटेंस को देखिए, डू नॉट को कभी भी हम डू नॉट नहीं लिखते, फिर इसको हम अगर फॉरवर्ड लगाना है तो फॉरवर्ड लगाइए, अदरवाइज आप नॉट टू यूज करिए, वो आपके ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में क्या गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द टीचर टोल्ड हिम डू नॉट गो आउट, ये तो गलत हो गया। द टीचर एडवाइज्ड हिम नॉट टू गो आउट, ठीक है। अब देखिए द टीचर ऑर्डर्ड हिम टू नॉट गो आउट, ये टू नॉट नहीं होता, नॉट टू होता है, ठीक है। द टीचर कमांडेड हिम, दैट तो कभी आएगा नहीं, ठीक। तो अब मुझे बताइए इसमें क्या आ गया, द टीचर एडवाइज्ड हिम नॉट टू गो आउट, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। तो मोस्टली क्या होगा, आपके रूल्स जो होंगे वो मॉडिफाई होंगे आपके ऑप्शंस को देख के, ये चीज़ आपको पहचाननी है, आइडेंटिफाई करनी है आपके क्वेश्चंस में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स लुक एट योर बुक्स, तो टीचर ने कहा स्टूडेंट से कि अपनी किताबों की तरफ देखो। बताइए इस क्वेश्चन में हमारा क्या होगा। पहले तो आप याद रखिए सेड टू को इसमें देखिए एडवाइज्ड ऑर्डर्ड ये सारा सीख के आए थे, लेकिन हमारा यहाँ पे ऑप्शंस में टोल्ड गिवन है, तो यही मैं आपको बता रहा था, और ये एसएससी में सारे पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। तो देखिए सेड टू को इन्होंने टोल्ड में हर जगह चेंज करा है, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके क्या आएगा, टू आएगा, क्या आएगा, टू। तो टू कहाँ पे है, यहाँ पे, तो दैट यूज कर दिया गलत, दैट यूज कर दिया गलत। अब बताइए विल लुक कभी नहीं होगा, तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन एलिमिनेशन से आप जाएंगे तो आपके लिए बहुत ईजी पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, हिज वाइफ सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हमारा यहाँ पे गिवन है, हिज वाइफ सेड, उसकी वाइफ ने कहा प्लीज डू नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग, ठीक है। अब मुझे बताइए प्लीज से शुरू होता है तो रिक्वेस्टेड आता है, लेकिन कहीं पे भी ऑप्शन में रिक्वेस्टेड गिवन है नहीं है, इसीलिए मैंने कहा है कि आपके जो रूल्स होंगे वो ऑप्शंस को देख के मॉडिफाई होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बताइए आस्क्ड तो नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा प्लीज नॉट टू, प्लीज तो नहीं आएगा। इफ़ ही बिल्कुल गलत। हिज वाइफ बेग्ड हिम नॉट टू डू एनीथिंग रॉन्ग, इसका राइट आंसर होगा हमारा सी पार्ट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, माइक सेड डू नॉट फ्लाई बाय पेरिस, मतलब पेरिस की तरफ से नहीं चलते हैं। अब मुझे बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। माइक सेड टू मी इफ़ आई शुड नॉट, ये तो हमारा इसका कोई रूल ही नहीं है। माइक्स कमांड, ये भी बिल्कुल गलत। माइक सेड दैट वन शुड नॉट फ्लाई वाया पेरिस, बिल्कुल गलत, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा माइक एडवाइज्ड मी नॉट टू फ्लाई वाया पेरिस,
इसका राइट आंसर होगा डी। ठीक है, नेक्स्ट है अब डोंट के बारे में हमने क्या देखा था, फॉरबिड या प्रोहिबिटेड आता है, तो वही हो गया ना कि यहाँ पे देखो हमारा रूल क्या हुआ, मॉडिफाई हुआ। इसको हम बना सकते हैं वैसे भी, ऐसा नहीं है कि इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, माइक फॉरबिड टू फ्लाई वाया पेरिस, ऐसे भी ये हमारा राइट आंसर होगा, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन अब हमारे ऑप्शन में तो नहीं गिवन है ना, जो ऑप्शन में गिवन है उस हिसाब से हम जाएंगे। जब हम फॉरबिड और प्रोहिबिटेड का यूज करते हैं तब हमारा यहाँ पे डू नॉट हट जाता है, क्योंकि फॉरबिड का मतलब ही होता है मना करना। ठीक है, इसको आप सीख लीजिए। नेक्स्ट है द फादर सेड टू हिज सन डू योर ड्यूटी। अब देखिए द फादर, अब हम ऑर्डर्ड भी लगा सकते हैं, एडवाइज भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब आगे का सेंटेंस देख लीजिए कहाँ पे सही है। दैट इज सन, बिल्कुल गलत, दैट आएगा ही नहीं। ठीक है, द फादर ऑर्डर्ड टू हिज सन, द फादर ऑर्डर्ड टू हिज सन, ऑर्डर्ड के बाद फिर हमारा टू नहीं आता। द फादर एडवाइज्ड हिज सन टू डू हिज ड्यूटी, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ए पार्ट। अब यहाँ पे हमारा क्या चेंज हुआ है, प्रोनाउन भी चेंज सीख लीजिए। यू योर हमारा क्या है, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन चेंज किसके हिसाब से होता है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, हिज सन, हिज सन के हिसाब से यहाँ पे क्या आएगा, हिज। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ही सेड टू हिज सन डू नॉट स्मोक। अब बताइए डू नॉट आया है, लेकिन तब भी यहाँ पे देखो क्या आया है, एडवाइज्ड आया है। ही एडवाइज्ड हिज सन, उसके बाद में डू नॉट को मैंने बताया है, हमेशा आप बताए देखिए नॉट टू यूज करेंगे, नॉट टू स्मोक। अगर कहीं पे भी डू नॉट आ गया और फॉरबिड नहीं है, तब आप उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो बनाओगे, इनडायरेक्ट बनाओगे तो वो नॉट टू से बनेगा, हमेशा याद रखिए। ही एडवाइज्ड हिज सन नॉट टू स्मोक, यही हमारा राइट आंसर है। अब देखिए टू नॉट स्मोक ये तो गलत हो गया, डू नॉट स्मोक ये भी गलत हो गया, और ये तो गलत है ही, वुड शुड नॉट कभी आएगा ही नहीं। नेक्स्ट देखिए द रिसेप्शनिस्ट सेड टू उमेश प्लीज बी सीटेड। अब प्लीज आया है तो देखिए इसमें कहीं रिक्वेस्टेड है, रिक्वेस्टेड है। द रिसेप्शनिस्ट रिक्वेस्टेड उमेश, दैट तो फिर नहीं आता, रिक्वेस्टेड के बाद फिर हमारा दैट नहीं आता, टू आता है। रिक्वेस्टेड उमेश, ठीक है ये भी गलत हो गया, रिक्वेस्टेड उमेश टू आ गया, टू बी सीटेड, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द कन्विक्ट सेड लेट मी स्पीक फ्रीली, ठीक है, लेट मी स्पीक फ्रीली प्लीज। पहले तो यहाँ पे प्लीज आ गया, तो सेड की जगह क्या आ जाएगा, रिक्वेस्टेड आ जाएगा। पहली चीज़ ये आप बांध लीजिएगा कि अगर कहीं पे प्लीज के बाद में प्लीज अगर गिवन है और रिक्वेस्टेड गिवन है तो वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, द कन्विक्टेड रिक्वेस्टेड दैट ही मस्ट बी अलाउड टू स्पीक फ्रीली, यही हमारा राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कॉल द विटनेस सेड द मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट ने कहा कि विटनेस को बुलाओ। अब मुझे बताओ द मजिस्ट्रेट रिक्वेस्टेड टू कॉल द विटनेस, रिक्वेस्ट तो नहीं करेगा ना, ठीक है, प्रेड नहीं करेगा कभी भी। द मजिस्ट्रेट ऑर्डर टू कॉल द विटनेस, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी। वैग्ड नहीं आता, ठीक है, वैग्ड क्यों नहीं आएगा, मजिस्ट्रेट क्या गिड़गिड़ाएगा कि विटनेस को बुलाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ही सेड लेट मी हैव सम टी, देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ही सेड, या मेरी समझ से तो इसमें होगा सेड की जगह विश्ड आएगा, क्योंकि उसने इच्छा जाहिर की। आगे देखो दैट ही विल हैव सम टी, ही माइट हैव सम टी। हमेशा याद रखिए अगर कोई सेंटेंस हमारा लेट मी से स्टार्ट होता है, लेट मी हैव और ये सारी चीज़ें अगर शुरू होती हैं तो इसका हमेशा जो इनडायरेक्ट बनेगा उसका हमारा माइट हैव से बनेगा, हमेशा याद रखिएगा माइट हैव। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी, ही विश दैट ही माइट हैव सम टी। माई फ्रेंड सेड टू मी लुक अहेड, माई फ्रेंड, ठीक है, मी टू लुक अहेड, माई फ्रेंड ऑर्डर्ड मी टू लुक अहेड, ठीक है, माई फ्रेंड आस्क्ड मी, इफ तो फिर आएगा नहीं, गलत हो गया, दैट कभी आएगा नहीं, गलत हो गया। ठीक है, माई फ्रेंड आस्क्ड यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे ऑर्डर्ड आएगा, इसका राइट आंसर होगा हमारा ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैप्टन सेड टू हिज मैन फॉल इनटू लाइन, फॉल इनटू लाइन का मतलब होता है एक लाइन में चलो, तो ये इसका क्या होगा, कमांडेड होगा। द कैप्टन कमांडेड हिज मैन टू फॉल इनटू लाइन। बाकी भी क्वेश्चन देख लीजिए, वार्नड हिज मैन टू फॉल इनटू लाइन, ये तो गलत हो जाएगा, वार्निंग में तो यहाँ पे वार्निंग का कोई सेंस है ही नहीं। द कैप्टन टू टोल्ड, बिल्कुल गलत। द कैप्टन सेड टू हिज मैन, बिल्कुल गलत, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ए। नेक्स्ट देखिए, द टीचर सेड नीना कम हियर एट वंस, तो द टीचर
क्या करेगी, रिक्वेस्ट तो नहीं करा क्योंकि यहाँ पे प्लीज़ कहीं पे गिवन नहीं है, तो हमारा क्या आएगा, ऑर्डर्ड। ठीक है, तो द टीचर ऑर्डर नीना टू कम इमीडिएटली। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी। राइट आंसर क्या होगा, बी। आगे भी देख लीजिए, टू गो टू हर बिल्कुल गलत, सेड दैट नीना बिल्कुल गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स। देखिए इस क्वेश्चन को, पहले तो यहाँ पे प्लीज कहीं नहीं गिवन है, तो रिक्वेस्टेड और अर्ज अपने आप गलत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ही अर्ज देम टू बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स, ही आस्क्ड देम टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड। अब मुझे यहाँ पे बताइए, माई जो है, माई हमारा क्या है, ये फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन के हिसाब से हमारा क्या आएगा, फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही के हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिज। ठीक है, माई वाला तो हमारा बिल्कुल गलत हो गया। अब ही आस्क्ड देम टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, डी। अब आप कहोगे यहाँ पे कहीं पे रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट तो था नहीं, फिर हमने देम क्यों लिख दिया। यही तो है कि हमें अपने रूल्स को मॉडिफाई करना पड़ेगा ऑप्शंस को देख के। अब आप इसमें क्या कोई भी ऑप्शन नहीं लगा के आएंगे, कुछ तो लगा के आएंगे ना, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ही आस्क्ड देम टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड्स। इन सारे क्वेश्चंस में हम एक्चुअल में क्या देखते हैं कि कौन किससे ठीक है, ये नहीं देखते कि बिल्कुल ठीक कौन सा है। ऑप्शंस में हमें ऐसे ही जाना पड़ता है। रेनू सेड टू हिम प्लीज वेट हियर, प्लीज आ गया तो रिक्वेस्टेड आएगा ही आएगा। ठीक है, रेनू रिक्वेस्टेड हिम टू वेट देयर, हियर को हम किस में चेंज करेंगे, देयर, टिल सी रिटर्न। इसमें देख लीजिए, हिम टू वेट हियर, हियर को तो हम देयर में चेंज करते हैं, तो ये तो हमारा गलत हो गया। ऑर्डर्ड हमारा होगा नहीं, प्लीज आ गया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी। तो इस तरीके से हमने ये इम्परेटिव सेंटेंस के कुछ सेंटेंसेस को कराए, इनके रूल्स को समझाएं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए वीडियो को और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।